अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 को क्या पूछ रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। कह रहा है ये पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है और एक S पॉइंट है। Q पॉइंट क्या है, P पॉइंट क्या है -4 और 3, Q पॉइंट है -5 और -2, R पॉइंट है 2 और 2 और S पॉइंट है 2 और -6। वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का उर्दू मीनिंग है चौथा हिस्सा। क्वाड्रेंट का मतलब है चौथा हिस्सा। इसको उर्दू में कहते हैं रबा। जैसे कुरान मजीद में पहला सिपारा है तो उस सिपारे का पहला चौथा हिस्सा कंप्लीट होने पर क्या लिखा होता है? रबा। यानी क्या है कि इस सिपारे का चौथा हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो उर्दू में इसे कहते हैं रबा और इसका मतलब है चौथा हिस्सा। अब किसका चौथा हिस्सा इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है? क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट के अंदर, किस चौथे हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। क्वाड्रेंट को समझने के लिए हम दो रियल लाइन ड्रा करेंगे। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल रियल लाइन होगी, दूसरी आपके पास वर्टिकल रियल लाइन होगी जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही होंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन एक दूसरे को 90 के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही होंगी। अब जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रियल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे और जो आपके पास वर्टिकल रियल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। अब बच्चे ये देखें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिस पर ये एक दूसरे को 90 के एंगल पर काट रही हैं वो आपके पास क्या है? ओरिजिन, यानी 0 पॉइंट ओरिजिन। इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। अब 0 से लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या है? 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंफिनिटी तक यानी पॉजिटिव रियल नंबर आपके पास क्या है? और ऊपर की तरफ इसकी राइट साइड पर देखें तो आपके पास 0 से छोटे नंबर यानी नेगेटिव नंबर, यानी क्या है? -1 -2 -3 और -4। इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करें तो क्या है जी? माइनस इंफिनिटी तक नेगेटिव नंबर है। अब ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है इसको जरा ऊपर की तरफ देखें, 0 से आगे, तो ये आपके पास क्या होगा? 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये नंबर जो है प्लस इंफिनिटी तक वर्टिकली। और इसको जरा नीचे देखें तो नीचे ये रियल लाइन यानी नेगेटिव रियल नंबर कौन सा है? -1 -2 -3 और -4 यानी नेगेटिव इंफिनिटी तक ये नंबर जा रहे हैं। इनके साथ कौन सा साइन है? माइनस का। अब बच्चे ये देखें, ये जो आपके पास, हाँ इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने क्या कहा था? 1/4 पार्ट यानी क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं? चौथा हिस्सा। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये आपके पास क्या बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये आपके पास कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट बन गए। अब इसके अंदर देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी इस रियल नंबर को जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर जा रहे हैं वो सारे ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं y एक्सिस पर, तो वो सारे कौन से हैं? पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी इसके अंदर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब जरा एक बात और समझे, ये जो दो नंबर दिए गए हैं इसमें हमेशा जो ऑर्डर पेयर के अंदर दो नंबर दिए जाते हैं वो हमेशा जो पहला नंबर है वो किसका होता है? x का, और दूसरा नंबर होता है y का। अब इसके अंदर देखें, यानी आपके पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों कौन से नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर है। अगर x का नंबर दिया हो तो ये भी पॉजिटिव है, y का नंबर दिया है तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो x एक्सिस है, यानी इधर क्या है? x नेगेटिव है तो इसे x बार से शो कर दिया। तो इसके अंदर ये देखें, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव है, जो पहला नंबर है वो नेगेटिव है और दूसरा y का नंबर है वो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी इसके अंदर x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर। इसके अंदर हमेशा पहला नंबर कौन सा होगा? नेगेटिव, और दूसरा नंबर कौन सा होगा? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आए तो ये जरा देखें, इसके अंदर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी -x और -y, यानी इसके अंदर दोनों ही नेगेटिव नंबर होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएं तो इसके अंदर देखें x तो आपके पास पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव है, यानी इसके अंदर x जो है वो पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव, यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा? ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट नंबर जो होगा वो नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्या होगा? नेगेटिव। इतनी बातें समझने के बाद आप इस कंडीशन में आए कि उसको बता सके कि क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, कि ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। एक बात समझा, उसने सिर्फ ये पूछा है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि इसका ग्राफ बनाए या इसे उस क्वाड्रेंट के अंदर शो करे, सिर्फ उसने ये कहा है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इस क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट से जानने के लिए मैं दो रियल लाइन ड्रा की, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फिर आप नंबर के साथ साइन को देंगे, किसी के साथ नेगेटिव है, किसी के साथ पॉजिटिव है, किसी दोनों के साथ नेगेटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, तो वो मैंने आपको बताया कि पहले के अंदर दोनों पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, और तीसरी पॉजिटिव, चौथी पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस कंडीशन में हम पहुंचे हैं कि ये बता सकें कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट उसने पूछा है कि P -4 और -4 और 3, यानी P पॉइंट क्या है? -4 और 3। अब देखें तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्या होता है? x और दूसरा क्या होता है? y, यानी -4 x है और 3 क्या है? y है। अब इसके अंदर देखें, पहला डिजिट नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बात इसके आगे लिख दें, सॉरी, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। यानी -4 और 3 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा पॉइंट उसने पूछा है -5 और -2, तो क्यू को देखें, -5 और -2,
अब जरा ये देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी x पहला x है दूसरा y है, यानी और दोनों ही नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो जरा ये देखें कि दोनों नेगेटिव नंबर किसके अंदर लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके आगे लिख दें लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है जी r, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 2 और 2, तो दोनों पॉजिटिव किसके अंदर लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसके आगे लिख दें लाई इन सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव किसके अंदर लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है जी पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो ये देखें S आपके पास क्या है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी S पॉइंट S इज इक्वल टू 2 और -6। तो ये लाई कर रहा है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये था जी उसका पहला क्वेश्चन कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो हमने उसके आगे लिख दिया कि ये फला फला क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या कह रहा है x इज इक्वल टू -3, इसका आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो हम इसके वही क्वेश्चन करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। तो कह रहा है कि इसका आप क्या करें, ग्राफ ड्रा करें x इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले तो जरा ये देखें ऑर्डर पेयर के अंदर आपके पास एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है। x को उसने स्ट्रिक कर दिया है कि x इज इक्वल टू -3, यानी ये आपके पास x और ये y अब x तो है -3 -3 -3 और -3। y को देखें तो y आपके पास 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और आगे चलता जाएगा। और इस तरफ -1 -2 और आगे ये आपके पास क्या है, चलता जा रहा है। क्या है, इसको जरा मजीद बढ़ा लें तो सो ऑन, इधर क्या है जी -3 और ये x और ये y। ये बन गया जी इसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या है -3 और y की वैल्यू 0 1 2 3 और -1 -2 और सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे इधर देखें जी, वही दो रियल लाइंस ड्रा की, ठीक है जी, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसके अंदर ये देखें ओरिजिन -1 2 3 और सो ऑन, और इधर क्या है 1 2 3 और इंफिनिटी तक। ये आपके पास x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। इधर क्या है -1 -2 -3 और -इंफिनिटी, और इसी तरह नीचे आपके पास क्या है
माइनस इन्फिनिटी, इसी तरह -1 -2 -3 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब x इज इक्वल टू -3 है, यानी x की वैल्यू दी गई है, तो इधर से हम 3 डिजिट यानी ये पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है -3 का, तो ये आपके पास इसका ग्राफ ड्रा हो गया। तो सिंपल आपने ये काम करना है कि x जहां -3 है वहां बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है, तो यही इसका क्या बन गया ग्राफ। x इज इक्वल टू -3 का ये क्या आ गया ग्राफ, यानी x इज इक्वल टू -3, ये इसका क्या हो गया ग्राफ ड्रा हो गया जी। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बच्चे ये देखें, y इज इक्वल टू -1 दे रहा है, इसका थर्ड पार्ट है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू दे दी, y इज इक्वल टू -1, तो इसी तरह इसका टेबल बनाएंगे x और ये आपके पास y। अब x क्या है -1, -1 -1 -1 -1 -1 और ये आ गया -1। सॉरी ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू, तो ऊपर y लिख लें, ये रही ऊपर y लिख लिया। और x की वैल्यू क्या बनेगी 0 1 2 और सो ऑन, और इधर क्या आ जाएगा -1 -2 और ये सो ऑन। तो अब जरा ये देखें y की वैल्यू दे दी उसने, y इज इक्वल टू -1। अब इसका ग्राफ किस तरह ड्रा होगा, दे दी। तो ग्राफ के लिए हम फिर इस तरह प्लेन बनाएंगे, दो लाइनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाएंगे। तो अब जरा मैं इसकी डीपली नहीं जाऊंगा, आपको पता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और इस साइड पे क्या है पॉजिटिव नंबर है, और इस साइड पे क्या है पॉजिटिव नंबर, और इस साइड पे x क्या है नेगेटिव है, और ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू -1। अब जरा ये देखें तो y जो है नीचे की तरफ, यानी क्या है आपके पास y इज इक्वल टू -1, ये देखें ना, ये आपके पास ओरिजिन है, तो y ऊपर क्या है पॉजिटिव है 1 2 3 और सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक, और नीचे क्या है नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है -1 -2 -3। तो अब y इज इक्वल टू -1 है, तो y इस जगह पे -1 बन रहा है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इधर -1 पर एक सीधी लाइन दिखाई दी जाएगी, तो यही इसका क्या बन गया ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x। तो 7 पार्ट को जरा देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, लेट्स सपोज हमने x की वैल्यू रखी 0, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3x, और x की जगह हमने क्या रख दिया 0, तो y आपके पास क्या आ गया 0। यानी जब आपने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब रखते हैं y x की वैल्यू
पुट x की वैल्यू 1, तो जब हमने y की वैल्यू को क्या सॉरी x की वैल्यू को रखा 1, तो y आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3, x की जगह क्या आ गया 1, तो y इज इक्वल टू 3 1 are 3, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। जब x की वैल्यू को रखेंगे 2, यानी x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 are 6। इसी तरह अगर नेगेटिव में देख लें, जब हम x की वैल्यू को रखेंगे -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगी, यानी जब -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3। जब हम रखेंगे x की वैल्यू को x इज इक्वल टू -2, तो उस वक्त y की वैल्यू जरा चेक करें, यानी y इज 3 और x के लिए आ जाएगा -2, तो y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। अब बच्चे ये देखें, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले जरा इसका टेबल देख लें। टेबल में आपके पास क्या होगा x और इधर है y, अच्छा जी। जब हमने x की वैल्यू को रखा था 0, तो उस वक्त आपके पास y भी 0 आ गया, ये x और ये y। जब हमने x की वैल्यू को रखा था 1, तो उस वक्त y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। इस चीज को दोबारा समझें, जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y भी 0 आ गया, जब x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरह जब x की वैल्यू यानी 0 से छोटे -1 रखा तो y की वैल्यू -3 आ गई, जब x की वैल्यू को -2 रखा तो y की वैल्यू -6 आ गई। इसी तरह ये काम आगे चलता रहा, वैल्यू पुट करते रहे और y के x पुट करते जाए, y की वैल्यू मिलती जाएगी। और इधर देखें तो इस तरह अगर पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ाएं, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 3 पुट करते जाएं, तो y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इस तरह ये ग्राफ, ये वैल्यू एक्सटेंड होती चली जाएगी। अब करना क्या है, इसको हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। x और y की वैल्यू एक दूसरे के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो अब इसको जरा गौर से समझा, ग्राफ किस तरह बनेगा। अच्छा जी, ये है जी आपके पास ओरिजिन। इधर आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपके पास क्या बन गया 9 और ये सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह 9 डिजिट इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -7 -8 और -9 और ये सो ऑन आपके पास क्या बन गया -इन्फिनिटी। इस तरह ऊपर चले जरा, तो आपके पास क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये प्लस इन्फिनिटी
और y नेगेटिव देखें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। तो ये सारे नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी तक सो ऑन। अब बच्चे हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x को पुट करना है। तो इसके अंदर देखें, जब x 0 है तो y भी 0 है। ये दोनों नंबर किसके ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर। जब हमारे पास x 1 है तो x 1 आपके पास ये है और y क्या बन गया 3, यानी y 3। ये पॉइंट आपके पास बनेगा ये, इसको जरा मैं डॉट कर रहा हूं। ये क्या है 3, y 3 है और x 1 है, यानी इस पॉइंट को लिया। x आपके पास 1 x 1 और y 3। x 1 ये है और y 3 है। ये पॉइंट आपके पास कौन सा बना, 1 और 3 का। इस तरह नेक्स्ट आगे चलें तो 2 और 6, यानी x आपके पास 2 है और y क्या है 6, y 6 ये बन रहा है। तो इसको जरा आगे एक्सटेंड करें तो ये आपके पास क्या बन गया, ये पॉइंट बच्चे आपके पास कौन सा बन गया, 2 और 6। अब नेक्स्ट देखें तो नेगेटिव में, जब x नेगेटिव 1 है तो y क्या है -3। तो इधर देखें तो ये आपके पास क्या है x -1 और y क्या है -3, यानी ये पॉइंट बना -1 और -3 जी। इस तरह नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास क्या है -2, ये पॉइंट आपके पास क्या है -2 और -6 आपके पास ये पॉइंट बना। तो ये पॉइंट आपके पास जो बना है ये आपके पास -2 और -6। अब जरा ये देखें इसका ग्राफ किस तरह ड्रा होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रा होगा। इन पॉइंट्स को, सॉरी ये जरा टेढ़ी हो गई है ये लाइन, मेरे पास स्केल नहीं है। ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा होगी जो इसके ओरिजिन में से गुजरती भी जाएगी। इसको जरा मैं दोबारा ड्रा करता हूं। ये सीधी लाइन जा रही है। आपने क्या देखा कि एक बिल्कुल ये सीधी लाइन जो इनके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से फिर ये ओरिजिन से गुजरती है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपका, इस तरह ये आपके पास अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये आपके पास ये पॉइंट इधर, पॉइंट इधर, पॉइंट इधर, पॉइंट इधर, पॉइंट इधर, पॉइंट। मैं इसको क्या लिख रहा हूं कि ये लाइन आपके पास बनती चली जाएगी। तो ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, y इज इक्वल टू 3x। दोनों साइड में मैंने लिख लिया कि y इज इक्वल टू 3x। ये ग्राफ आपके पास बच्चे इस तरह बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका पार्ट नंबर 8 है जी। पार्ट नंबर 8 देखते हैं। -y इज इक्वल टू 2x। तो y को पहले पॉजिटिव करें, माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, y इज इक्वल टू -2x। अब इसके अंदर ये देखें, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि जब x इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो y भी आपके पास क्या आ जाएगा -2। इधर 0 पुट कर दें तो y भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। जब x को 0 रखा तो y भी आपके पास क्या आ गया 0। इसी तरह आपने क्या रखना है x इज इक्वल टू 1 तो y क्या आ जाएगा -2। तो y इसके अंदर x की जगह 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू -2। इसी तरह जब आपने x इज इक्वल टू 2 रखा, यानी x को 2 रखा तो y इज इक्वल टू
4 आ गया। तो y आपके पास क्या आ गया बच्चे, -4। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 से छोटे नंबर यानी -1 रखा, तो y इज इक्वल टू बच्चे ये देखें -2 और x की जगह -1 पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे आपने x को क्या रखना है, -2, तो y इज इक्वल टू इधर -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। और इसी तरह जब आपने x इज इक्वल टू माइनस जी बहुत है 2 तक बहुत है, इधर भी हमने क्या रखा है 0 1 2 और इधर भी -1 और -2। अब जरा इसके ग्राफ बनाते हैं जी। टेबल की तरफ आए तो x और इधर आपके पास क्या है y, जब आपने x को 0 रखा तो उस वक्त y भी आपके पास 0 आया। जब आपने x को 1 रखा तो y आपके पास क्या आ गया, -2। जब आपने x को 2 रखा तो y आ गया -4 और इसी तरह ये सो ऑन। अच्छा, जब आपने x को रखा -1 तो y आपको 2 मिला। जब आपने x को रखा -2 तो y आपको 4 +4। तो इस तरह ये आपके पास वैल्यूज x की रखते जाएंगे, y आपको मिलता जाएगा। अब बनाना है हमने इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए जरा ये देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी आपके पास वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल लाइन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो जस्ट आप इसको क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ओरिजिन ऊपर क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 और ये सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह आपके पास 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास बचे y एक्सिस। इस तरह आपके पास -इन्फिनिटी ये है, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सो ऑन। इसी तरह ये आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 सारी नेगेटिव नंबर और ये चला गया इन्फिनिटी तक। अब हमने इसको क्या करना है, इसके अंदर इन वैल्यूज को ग्राफ के अंदर शो करना है। क्या था, y इज इक्वल टू -2x। अब बच्चे ये देखें, जब x हमारे पास 0 है उस वक्त y भी 0 है, दोनों ओरिजिन पर है। जब हमारे पास x +1 है, x क्या है आपके पास +1 ये नंबर, और उस वक्त y क्या है -2 है, तो y किधर -2 बन रहा है ये नंबर। तो इसको जरा नीचे एक्सटेंड करें और ये नंबर आपके पास क्या बन गया, कौन सा नंबर बना, 1 और -2, ये 1 और ये -2। नेक्स्ट जरा देखें तो आपके पास 2 और -4 यानी ये आपके पास +2x का और -4 ये y का। तो इसको जरा ड्रा करें तो ये पॉइंट आपके पास बना, ये पॉइंट कौन सा बना, 2 और -4। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे,
वन आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये -1 है, और y की वैल्यू क्या है +2। तो +2 y की वैल्यू ये बनी, तो ये आपके पास इसका ग्राफ कौन सा बना भाई, ये आपके पास बना। तो ये पॉइंट आपके पास बचे क्या है, -1 और 2 है। इसी तरह ये -2 आपके पास ये, और ये +4 ये, तो ये पॉइंट बच्चे आपके पास कौन सा बन गया, -2 और 4। अब इसका जरा ग्राफ ड्रा करें, तो ये देखें ये नंबर यानी इसको एक्सटेंड करें, वैल्यूज पुट करते जाएं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस ओरिजिन से गुजरते हुए ये, यानी बिल्कुल ये आपको इधर मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन को थोड़ा सीधा करते हैं। यानी ये जो लाइन है आपके पास, ये आपके पास क्या बन गया इसका ग्राफ। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये कौन सी इक्वेशन थी, -y = 2x, ये थी आपके पास इक्वेशन, और इसका ग्राफ आपके पास ड्रा हुआ, जो आप इसको डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। इस क्वेश्चन को देखें, जी 2x - 1 = 3। अब आपने ये बताना है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है या y एक्सिस। ये एक इक्वेशन दी गई है, तो उससे पूछा भी ये है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। पहले तो आपको पैरेलल का पता होना चाहिए कि पैरेलल क्या होता है। बेटे दो लाइनें आपस में इस तरह ट्रेवल करें कि वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही एक दूसरे को मीट करें, यानी ना ही एक दूसरे के साथ मिले और ना ही एक दूसरे को काटे। यानी किसी भी ये दो लाइनें जा रही हैं, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को ना मिले और ना ही इंटरसेक्ट करें, तो वो लाइनें क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरी है, दोनों के दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो दोनों आपस में किसी भी पॉइंट पर ना तो इंटरसेक्ट करती हैं और ना ही एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये लाइनें क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस। नेवर मीट और नॉट इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में उसने पूछा है कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखें जी 2x = 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो 3 प्लस इधर आ जाए 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x = ये क्या हो जाएगा 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = आपके पास क्या आ जाएगा 2, 2 2 4। अब जरा ग्राफ में देखें, इसका ग्राफ बनाएंगे। इतने ज्यादा क्वेश्चन किए, आपको पता तो चल जाए क्या होगा कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और ये x पॉजिटिव है x एक्सिस, और ये y एक्सिस, ये y नेगेटिव यानी y बार, और ये x बार x नेगेटिव। अब इसके उधर नंबर, ये ओरिजिन है 0, ये 1, ये 2, ये 3 सो ऑन, और इसी तरह 1
2 3 और ये सो ऑन। इसी तरह ये 1 ये 2 ये 3 और नेगेटिव इन्फिनिटी तक सो ऑन। और इसी तरह आपके पास -1 -2 -3 और ये माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी। अब उसने कहा है कि x इज इक्वल टू 2, तो अब x एक तो पॉजिटिव है, ठीक है जी, और दूसरा क्या है, x की वैल्यू उसने 2 दी है, तो ये पॉइंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। ये ग्राफ बिल्कुल सीधी लाइन हम क्या कर देंगे, ड्रा। तो अब बच्चे ये देखें x इज इक्वल टू 2, ये किसके पैरेलल आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है y के। अब देखें इस पॉइंट पे भी x2 है, इस पॉइंट पे भी 2 है x, क्योंकि अगर असल ग्राफ देखें तो आपके पास क्या होता है, बॉक्स होते हैं ना, तो पहला बॉक्स ये दूसरा बॉक्स। अब किसी भी पॉइंट पर इस लाइन को हम एक्सटेंड करते जाएं, नेगेटिव की तरफ भी पॉजिटिव की तरफ भी, तो किसी भी पॉइंट पर देखें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या 2 आया। x इज इक्वल टू 2 किसके पैरेलल आया, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या बना, ये तो था इसका ग्राफ। तो आंसर ये x इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इधर एक और बात पता चली, अगर आपके पास x की वैल्यू हो तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आता है, और अगर y की वैल्यू हो तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। जरा दूसरा क्वेश्चन देखें, आपको ज्यादा समझ आएगी। तो इस बात को मैं दोबारा समझा दूं, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस के अंदर एक तो 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और दूसरा 5th पार्ट है, ठीक है जी। तो 5th पार्ट आपके पास नाइदर आएगा नॉट पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैं आपको समझा ये रहा था कि x की वैल्यू हो तो पैरेलल टू आपके पास y एक्सिस आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर ये y इज इक्वल टू 2 होता तो आपके पास y2 किधर है, ये तो थी माइनस की वैल्यू ना, -1 -2 -3, और ये पॉजिटिव थी। अगर यानी y इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2 होता तो देखना था, तो ये और ये आपके पास ये लाइन लग जानी थी, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाना था। तो मैं ये बता रहा था कि अगर x की वैल्यू हो तो वो पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, अगर y की वैल्यू हो तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। अब जरा ये देखें इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है, x minus 2y is equal to 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x is equal to, ये उधर जाके 2y प्लस का हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, x is equal to y। अब x y के इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पैरेलल टू x एक्सिस, not parallel to x axis and not parallel to y axis, not parallel to x axis और not parallel to y axis, यानी ना तो ये parallel to x axis है और ना ये parallel to y axis है। अब बच्चे ये देखें इसका जी क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आता है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, यानी m और c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। लाइंस की इक्वेशन दी गई है, उसमें से m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉलोइंग y इज इक्वल टू mx प्लस c। जी क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर बी, ये आपके पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर कह रहा है, स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, इसमें आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है और लाइन की इक्वेशन दी गई है।
अब मेरे इस लाइन की जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, मैं आपके पास लिख के दिखाता हूं। ये जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये है जी आपके पास जनरल फॉर्म और साथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की इक्वेशन की। तो हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो इक्वल से पहले यानी लेफ्ट साइड पर क्या है, y है और राइट साइड पर mx प्लस सी है, यानी लेफ्ट साइड पर सिर्फ आपने 1 को छोड़ना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2y इज इक्वल टू -2, इस x को इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सिर्फ y है तो इधर आपके पास -2 नजर आ रहा है। तो इस -2 को सेपरेट डिवाइड कर दें तो यानी क्या हुआ, y इज इक्वल टू इस -x को मैं पहले लेके आ रहा हूं -2 को, बाद में डिवाइडेड बाय -2, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई थी इधर आके डिवाइड होगी। तो y इज इक्वल टू ये -2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो सेपरेट हम लिख सकते हैं -x डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -2। तो y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस काट के प्लस हो जाएंगे, x बाय 2 आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1 आंसर आ गया, यानी 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी पड़ी है, जरा देखें मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे लिखता हूं इस वैल्यू को। तो y इज इक्वल टू m की जगह आपके पास क्या है 1/2 और साथ x और c की जगह क्या है 1। ये देखें मैंने क्या किया, x को इससे अलग कर दिया तो ये सारी वैल्यू किसकी बन गई, m की विदाउट x, और ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू कौन सी बन गई c की। तो ये देखें ये आपके पास क्या है c और ये आपके पास क्या है m, ठीक है जी। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, m और c की। तो m इज इक्वल टू x का कांस्टेंट क्या निकला 1/2 और c आपके पास क्या आ गया 1। ये आपके पास m और c की वैल्यू आपके पास फाइंड होगी। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है, इसका जी पार्ट नंबर सी है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर। पार्ट नंबर सी को देखें, पार्ट नंबर सी है 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हैं पहले, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 को उधर लेके प्लस 1 हो गया। फिर क्या गया y इज इक्वल टू x को 3x को उधर ले गए, 3x इधर प्लस को उधर जाके माइनस, यानी माइनस 3x प्लस 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी पड़ी है, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसके अंदर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 1। तो मैंने बताया था x के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर है वो आपके पास m की वैल्यू है और जो उसके साथ कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है वो c की वैल्यू है। तो यानी इधर क्या आ गया x की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, इसका सेकंड पार्ट है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो ये क्या है 0 0। तो हमने क्या करना है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। लाइन की इक्वेशन उसने ये दी है, लाइन की इक्वेशन क्या दी है 2x - y + 1 इज इक्वल टू
2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। हम ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। अगर लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ गई तो ये पॉइंट लाई करेंगे लाइन के ऊपर, वरना ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करें। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि दो पॉइंट उस वक्त ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं जब दोनों सेम हो। ठीक है जी। अब जरा ये देखें तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अजय ये देखें तो x भी इधर 0 है, y भी 0 है। तो मैंने आपको बताया ना ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की दूसरी y की है, तो आप इसको पुट कर देंगे तो x भी 0 है, माइनस y की 0 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 0 0 ही हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो मैथ में कभी भी 1 0 के इक्वल आया नहीं आया, तो ये 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आया 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता। रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग। और आपके पास आंसर क्या बना, नॉट लाई ऑन ए लाइन। ठीक है जी, कि ये लाइन पर लाई नहीं कर रहे, इसका आंसर लिख दें नॉट। ठीक है जी। सेकंड है जी आपके पास पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 क्या है, 5 और 3, और लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या है बच्चे, वो है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 7, 10 माइनस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 8 इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी 8 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नॉट, यानी नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी दोनों क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, यानी दोनों के आंसर नॉट आ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास 8.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।